आए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बोंग पाई, जैसे कि बाज़ार में मिलते हैं। हम आपको बताएंगे कि घर में कैसे बनते हैं। हम ये रेसिपी बिल्कुल आपको वैसे देंगे जैसे कमर्शियली तैयार होती है। तो चले आए आपके साथ बड़े पाए और बोंग की रेसिपी शेयर करते हैं। हमने एक बड़ा पाया लिया है, उसे अच्छी तरह से साफ़ करवा के धो के हम इस्तेमाल करेंगे। और बोंग ली है 1 किलो। लहसुन के हमने 13 से 15 कलियां ले ली हैं। साथ में हमने अदरक ले लिया है 1.5 इंच का और 2 इंच का टुकड़ा। साथ ही हमने एक बड़ा प्याज ले लिया है और उसे इस तरह रिंग्स में काट लिया है। अब इसके अंदर लहसुन अदरक और प्याज जाएगा। लहसुन अदरक इसमें साबुत ही डालने हैं क्योंकि दुकान वाले भी ऐसे ही डालते हैं। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। नमक आप उसी हिसाब से रखें जितना आपने सालन बनाना है। लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून और हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डालने, अगर आपने ज़्यादा डालना है तो आप डाल भी सकते हैं। पिसा गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। पाई की रेसिपी को आप जितना सिंपल रखेंगे ये इतना ही टेस्टी बनेगा, बस इसमें लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब इसमें जाएगा ज़ीरा 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। के बाद हम इसमें साबुत मसाले डालेंगे। सूखे गरम मसाला में से जाएगा दालचीनी की 3 स्टिक्स, बादियान हटाई के 2 फूल, इलायची छोटी हरी वाली जाएगी इसमें 3, बड़ी वाली इलायची 2, लौंग 5 से 6। अब ये सारे मसाले इसमें डाल दें। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने इतना डालना है कि पानी में डिप हो जाए। अगर आपको ज़्यादा सालन नहीं पसंद तो आप थोड़ा सा कम डालें। अगर आपको ज़्यादा सालन पसंद है तो आप ज़्यादा डालें। अब हम इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे आस्ते आस्ते पकने देंगे। 6 घंटे हो गए हैं पाए को पकते हुए। ये देखें, आप देख सकते हैं कि शोरबा इसका कितने अच्छी तरीके से बना है। लेकिन हमने बोंग 3 घंटे पहले ही निकाल ली थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से पहले ही गल गई थी। अब हम आपको दिखाएंगे कि पाए कितने अच्छे से गल गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना जिगली सा है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी और हिलाएंगे तो ये हड्डी से अलहदा हो जाएगा। आपके भी पाए ऐसे ही गलनी चाहिए। अभी ये रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि अभी हमने इसका तड़का लगाना है। एक कप ऑयल लेकर उसे गर्म कर लें और फिर उसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक काट कर डाल दें। अब प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हम प्याज को फ्राई करते हुए मुसलसल हमने चमचा हिलाता ही रहना है। आपने इसे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। वैसे भी जो पाए कमर्शियल बनते हैं उनमें प्याज ज़्यादा नहीं जाता। प्याज हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक ताज़ा कुटा हुआ 2 टेबलस्पून डाल देंगे। लेकिन हमें ताज़ा कुटा हुआ ही डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। टमाटर सिर्फ इसमें एक ही जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ इसके तड़के को कलर देना होता है ताकि बोंग पाए का टेस्ट बरकरार रहे। हमने अब टमाटरों को इतना भूनना है कि उसका पेस्ट सा बन जाए। टमाटर पक रहे हैं, लेकिन अभी हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही हमने इसके अंदर डालना है आधा कप हमने दही डालना है फेंट के। जो बाज़ारी पाए होते हैं उनमें दही ज़रूर जाता है। दही डालने के बाद हम इसे इतना पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, दही का पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर काली मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून भर के। पानी खुश्क हो गया है, दही का ऑयल भी ऊपर आ गया है और इसका मसाला सा भी बन गया है। टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। तड़का हमारा तैयार है। अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं सूखा धनिया पिसा हुआ 1
टेबल स्पून। जब भी पाए का तड़का बना रहे हों तो उसमें सूखे मसाले ज़रूर डाला करें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आपने सारे पहले से डाले हों। अब बारी आ गई है पाए के सालन में तड़का डालने की। आराम आराम से तड़का डालेंगे। अब जैसे ही आप तड़का डालेंगे फ़ौरन ही पाए का कलर चेंज होगा। जो कमर्शियली पाया बनता है उनमें भी सालन ज़रा ज़्यादा ही होता है। तड़का डालने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाएं और एंजॉय करें। बोंग जो हमने पहले से निकाल के रखी हुई थी, अब हम वो डाल देंगे। बोंग हमने लास्ट में इसलिए डाली है क्योंकि ये इतनी गली हुई है कि अगर हम ज़्यादा चमचा चलाएंगे तो ये टूट जाएगी। ये जो अदरक हमने डाली थी साबुत, वो भी हमने निकाल ली। सालन बहुत गर्म था इसलिए हमने एक एक करके डालेंगे बोंग को, क्योंकि जब हम सारे एक साथ डालते हैं तो छींटे पड़ते हैं, फिर हाथ जलता है। आप भी बहुत एहतियात से डालिएगा। एंड पे हम 5 से 6 हरी मिर्चों का दरमियान से कट लगा के डाल देंगे। फिर से हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। इसको फिर हम 5 मिनट के लिए रखेंगे और फिर से सर्व करेंगे। मज़ेदार बोंग पाए की रेसिपी तैयार है। आप भी इसे घर में बनाएं और हमें बताएं कि कैसी बनी। उम्मीद है कि पहला नवाला मैं टेस्ट करने लगा हूँ। मेरे मुंह में इतना ज़्यादा पानी आ रहा है। ये देखें जी, बहुत ही जूसी नवाला बना है। लेमन थोड़ा सा इसके ऊपर अगर स्क्वीज कर लेंगे वालेकुम। आज मैं आपको स्पेशली सिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह बनाएंगे दिल्ली नहारी। मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब की फरमाइश के ऊपर मैंने इस चीज़ का प्लान किया। आज 17 रमज़ान मुबारक है, तो उनका चूँकि अफ्तारी का प्रोग्राम भी मेरे साथ बन रहा था, तो मैंने कहा चले पहले एक मरतबा उनको दिखा दूँ कि किस तरह का बनता है। बस इसके लिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि गोश्त जो आपने खरीद के लेके आना है वो स्पेशली देखें ना, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं मछली का गोश्त। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसको साफ़ सुथरा करके आपने धो लेना पहले। और अगर इसके अंदर एक आध हड्डी हो, जिसको हम लोग कहते हैं मिक वाली हड्डी, अगर वो मिल जाए, ये फ़ैट अलहदा से लेके आनी है आप लोगों ने। और अगर इसके साथ भी थोड़ी बहुत फ़ैट लगी रह जाए हड्डियों के साथ, इट्स ओके, ये कोई मसला नहीं है। ये तो इसके अंदर ऑयल ज़्यादा ऑयल को ऐड करेगा, जायका ऐड होगा। अच्छा, स्पेशली इस बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इस तरह का आपको गोश्त का मिलना है। अगर आपको इस तरह का गोश्त मिल जाए, बेशक ये आपको हो सकता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, 100 रुपये या 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, लेकिन जो जायका इसके अंदर ऐड हो जाएगा वो आपके पैसे पूरे कर देगा। देखें बोटी का साइज मैंने कितना रखवाया है, इस चीज़ का बड़ा स्पेशल ख्याल रखना है। बोटी का साइज जरा लार्ज होना चाहिए, छोटा साइज नहीं करवाना है इसका। सारे का सारा मछली का गोश्त है ये। मुझे तो अभी से भूख लगना शुरू हो गई है। और इसके अंदर मिक वाली हड्डियां आपने डलवानी है। ये देखें जरा, अच्छा, पहले हम लोगों ने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिए हैं। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसको आग लगा दी है। और वैसे भी आपको पता है कि मैं आग लगाने में थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ। तो अच्छा जी, अब हम लोगों ने इसका ख्याल रखना है
ऑयल हम लोगों ने सिर्फ ऐड किया इसके अंदर तकरीबन हाफ कप, इसलिए चूँकि उसके अंदर मैंने फैट लहसुन भी डलवाया हुआ है। ये पेस्ट है अदरक और लहसुन का जो अभी मैंने तैयार किया है, बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। इसको हम लोगों ने हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेना है। हल्का स्पेशली ध्यान रखना है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का ब्राउन हो जाए तो ठीक है। बाद में जब हम लोग हांडी पकाना शुरू करेंगे ना हांडी, तो खुद ही फिर इसके अंदर तैयार हो जाएगा ये। अब गोश्त इसके अंदर मैं ऐड करने लगा हूँ, निहारी का गोश्त। अच्छा, अब हम लोग इसको आहिस्ता सा फ्राई करना शुरू करेंगे, और फ्राई इतना करना है कि इसका जो हल्का सा कलर है वो चेंज हो जाए और इसके अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए। यानी ये देखें जी, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं आपको वो सीक्रेट चीज़ बताने लगा हूँ जिसको आपने राज ही रखना है, किसी को बताना नहीं आप लोगों ने। अगर आपने बता दिया फिर सबको पता चल जाएगा। और वो जो सीक्रेट चीज़ है वो निहारी मसाला, ये आप लोगों ने इसको इसके अंदर पूरा डाल देना है। अच्छा, गोश्त का हमारे वज़न तकरीबन अप्रोक्सीमेटली को 1.5 किलो है, और मसाला जो इसका हमने डाला है वो अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम है। अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम है जी। और हड्डियाँ और जो फैट है वो इसके अलावा है। बहुत ही प्यारा कलर आया है इसमें, लेकिन अभी तो आगाज़ है, अभी तो इसने तैयार होना पूरी तरह से। लोगों ने सारी की सारी फैट और मिक्स वाली हड्डियाँ इसके अंदर डाल देनी है। सारी डालते हैं, कुछ रहने दो। इसको भून लें थोड़ा सा। और इसके अंदर तकरीबन ये 1.5 लीटर पानी हमने डालना है। 1.5 लीटर पानी। इतना पानी इसलिए मेरा पानी थोड़ा सा कम है, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दिया, तकरीबन आधा लीटर के पास। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाए तो बोटी इतनी नरम हो कि बस मुंह में जाए और घुल जाए। प्रेशर कुकर 40 से 45 मिनट तक के लिए। 45 मिनट हो गए हैं जी। मुझे लगता है कि सॉफ्ट हो गया गोश्त। जरा एक बार मैं चेक करके देखता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल नरम हो गया गोश्त। अच्छा, अगर आपका इस तरह से बिल्कुल नरम हो जाए तो फिर ठीक है, अगर सख्त है तो फिर कोई फायदा नहीं। अब उन्होंने सारी हड्डियाँ बोटियाँ वगैरह जो कुछ इसके अंदर डाला हुआ है लिक्विड के अलावा वो बाहर निकाल लेना है ताकि वो ज़्यादा ना गल जाए। हम उन्होंने इसके अंदर आटा ऐड करने के बाद इसकी मिक्सिंग करनी है, तो अगर ये बोटियाँ इसके अंदर ही रही तो वो तो बिल्कुल चूर चूर हो जाएंगी। तो इससे मुनासिब तरीकाकार यही है कि पहले सारी बोटियाँ निकाल ली जाएं। बस मेरे तो मुंह में अभी से फुल पानी आया हुआ। सारी बोटियां मैंने बाहर निकाल ली हैं। अब हम लोगों ने एक बॉल लेके तो सारा ऑयल बहुत एहतियात के साथ इसके अंदर से निकाल देना है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है
कि जब दूसरे स्टेप में हम लोग इसके अंदर आटा डालेंगे तो आटे के अंदर तो सारा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो उसकी लुक जिस तरह से होती है ऑयली थोड़ी थोड़ी सी, वो नज़र नहीं आती है। अच्छा, अब हम लोग इसको थोड़ा सा बेंड कर लिए ताकि हम लोग सारे का सारा ऑयल इसके अंदर से निकाल लें। तो जब हम लोग इसको प्रेजेंट करना हो, एक साइड पे भी इसको हम सेव कर लेंगे, और जब इसको एंड पे प्रेजेंट करना होगा तो इसको ऊपर डाल के देंगे तरीके। बेंड इसलिए किया गया थोड़ा सा ताकि सारा का सारा ऑयल हम लोग बाहर निकाल पाएँ। ऑयल मैंने इसके अंदर से सारा निकाल लिया, ये पीछे ये रह गया, ये देखिए जी। अब ये देखिए जी, हम लोगों ने इसके अंदर आटा ले लिया, 1 कप लाल आटा। तो स्पेशली इस बात का ख्याल रखना कि सफ़ेद आटा, मैदा या जो होता है कॉर्नफ्लोर, वो इसके अंदर ऐड नहीं कर देना। अब इसके अंदर तकरीबन हाफ ग्लास के करीब, ये देखिए ज़रा, हाफ ग्लास के करीब हम लोग इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि इसकी एक बहुत अच्छी सारी पेस्ट बन जाए। मैंने स्टार्ट कर दी है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि पेस्ट अभी इतना अच्छा नहीं बन रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड करना है। ऐड करते जाएंगे और इसको, ताकि इसकी बहुत अच्छी पेस्ट बनती जाए। ये तो मुझसे टाइम नहीं गुजर पा रहा, मैं बंदी जल्दी से तैयार हो। इसकी आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। ये देखें जी, अभी इसकी मिक्सिंग होती जाएगी ताकि जो हार्ड पार्ट है गुठलियाँ, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। इसकी बहुत अच्छी पेस्ट बन गई है जी, ये जो हमें रिक्वायर्ड थी उस तरह की बन गई है। अब इस स्टेज पे चूँकि हम लोगों ने इसके अंदर आटा ऐड करना है, आटे की पेस्ट बन चुकी थी जो कि अभी मैंने आपको दिखाई थी पहले भी। तो आग बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है इसकी आंच। आग हमने बिल्कुल आहिस्ता कर दी है, आटा इसके अंदर ऐड कर दिया है। स्ट्रेनर हम लोग इस केस में यूज़ करेंगे ताकि अगर कोई हार्ड पार्ट इसके अंदर आ जाए, घुटलियाँ वगैरह आ जाएं, तो ऊपर ही रह जाएं, निहारी के अंदर ना चले जाएं। और साथ आहिस्ता आहिस्ता मिक्सिंग करते चले जाना है जी। स्ट्रेनर के ऊपर ना ये पार्ट रह गया घुटनियों वाला, इसको बाहर निकाल देना हम लोगों ने। देखें जी, अब आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा कि जो ही हमने आटा डाला है, इसके ऊपर जो हल्का हल्का सा ऑयल आया हुआ था वो सारा उसने अब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिक्सिंग करते चले जाएंगे ताकि अब इसके बाद हमें इसकी मुसलसल मिक्सिंग करनी है ताकि ये ज़रा गाढ़ी बन जाए। अब हमने इसके बाद इसको 1-8 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है ताकि जो आटे का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन ये ना वो क्या लोग पकाते चले जाएं, बस 1-8 मिनट के लिए। देखिए फाइनली हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना होगा पुदीना, धनिया, अदरक, लीमू और मिर्चें, हरी मिर्चें। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे बोटियाँ जो हमने पहले अलग कर ली हुई थी, लेकिन बिल्कुल नरम हुई हुई हैं। और इंशाल्लाह ताला जब आप लोग ये ट्राई करेंगे फैमिली में तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जो भी बंदा एक बार खाएगा वो बार बार आप लोगों की तरफ आना चाहेगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में किस तरह प्रेजेंट की जाती है। वो ये करते हैं कि बोटियाँ अलग कर देते हैं और जो लिक्विड है उसको अलग कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इनकी आपस में इकट्ठी मिक्सिंग भी करनी हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग अब इसको देख रहे होंगे, बहुत सारों के मुंह में पानी इस वक्त आ रहा होगा। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हम लोग इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। लें जी, निहारी हमारी पूरी तैयार हो गई है।
ये जो आपको प्लेट का साइज नज़र आ रहा है, अगर आप लोग किसी भी रेस्टोरेंट पे जाकर ऑर्डर करेंगे तो ये कम से कम जितनी इसके अंदर आप लोगों ने बोटियाँ डाली हुई हैं, ये कम से कम आप लोगों को 3-4 हज़ार रुपये की मिले हैं। तो लेकिन इसके ऊपर हमारा जो टोटल खर्चा आया 1 to all सारी चीज़ें मिला के, वो तकरीबन कोई 1,000 रुपये के लगभग आया है, जस्ट 1000। में तो मजे का लग रहा है। चावल के साथ खाए या फिर पराठे के साथ खाए। मैं तो कीमा खाने जा रहा हूँ। आप भी अपने घर में कीमा बनाए। शनिवारी कीमा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हाफ कप ऑयल लेकर उसे गर्म कर लें। फिर दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े डाल दें। साथ ही इसमें जीरा 1 टेबलस्पून डाल दें और इसे गर्म होने दें। जब जीरा करकराने लगे तो उसमें प्याज डालें। प्याज हमने 2 दरमियानी साइज़ के लिए हैं और उसे स्लाइस में कट कर दें और उसे फ्राई करना शुरू कर दें। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जैसे हम बिरयानी या कौरमे में करते हैं वैसे नहीं करना, सिर्फ हल्का सा कलर ही चेंज करना है। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने के बाद हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा हमने मटन का लिया है 1 kg। हम इसको चर्बी के साथ और हड्डी के साथ लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो आप हड्डी और चर्बी के बगैर भी ले सकते हैं, लेकिन शनिवारी कढ़ाई में थोड़ा सा चर्बी और हड्डी होती है। हमने हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है। आप चाहें तो आप बारीक मशीन या मोटी मशीन से भी ले सकते हैं। अब हम इसको भूनना शुरू कर देंगे। 7 से 8 जब जाएंगे, लहसुन हम साबुत ही डाल देंगे, ये फिर भी गल जाएगा। आधा किलो टमाटर जाएंगे। टमाटर को आप आधा आधा करके डालें, इस तरह से। आधा करके क्यों डाला है इसकी वजह हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आपने टमाटरों को मिक्स नहीं करना, अभी आपने इसको ऊपर ही रहने देना कीमे के। 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने देंगे। मिनट के बाद हम ढक्कन उठा देंगे। स्टीम इकट्ठी होने की वजह से आप देख सकते हैं इसका छिलका बहुत अच्छे से उतर रहा है, इसलिए हमने इनको आधा काटा था। इसे हमने कीमे के साथ मिक्स नहीं किया था। आप चाहें तो टमाटरों का छिलका पहले से भी उतार सकते हैं, क्योंकि शनिवारी कढ़ाई में हमेशा टमाटर छिलकों के बगैर ही जाते हैं और ज़रा ज़्यादा जाते हैं। इसी तरह से हम सारे टमाटरों के ऊपर से भी छिलका उतार देंगे। अब देख सकते हैं कि हमने सारे टमाटरों का छिलका उतार दिया है। अब हम कीमे और टमाटरों को मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये हाथ का बना हुआ कीमा है, इसलिए ये पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तक हमने इस पर कोई मसाला नहीं डाला। अब हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। इसमें जाएगा हस्बे जायका। हम इसका लाल मिर्च डालेंगे। पाउडर हम इसमें ½ टीस्पून डालेंगे। कीमे में 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। डालने के बाद अब हम इसे कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब पकाते हुए हमने इसको ढक्कन लगा के इसलिए पकाया ताकि इसमें टमाटर घुल जाएं। आप देख सकते हैं टमाटर गल गए हैं, कीमा भी गल गया है। और लहसुन किधर गया? आप देख सकते हैं कि लहसुन बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत आराम से टूट रहा है। अब हम जो कीमे की बुनाई करते जाएंगे, साथ ही टूट के मिक्स होता जाएगा और ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। अभी तक हमने इसमें अदरक नहीं डाली थी, अब हम इसमें अदरक डालेंगे, ताज़ी कुटी हुई। अगर आपने पहले से ही पेस्ट बनाया होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। 2 टेबलस्पून अदरक इसमें जाएगी कुटी हुई।
अदरक का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है। कीमे को हमने 5 से 7 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं कि टमाटर, प्याज, लहसुन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस पर सूखा धनिया 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे, पिसा हुआ। मिर्च इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, जो ऑप्शनल है। गरम मसाला इसके अंदर जाएगा दोबारा से 1 टीस्पून। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये मसाले बिल्कुल एंड पे जाते हैं, ऐसे कढ़ाई में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि घी भी निकल गया है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत सा आ गया है। लेकिन अभी हम इसको फाइनल कर देंगे। सिनवारी कढ़ाई में जब भी इसकी डेकोरेशन होती है तो वो बड़ी वाली जो हरी मिर्च होती है वो ऊपर से डालते हैं और अदरक खूब सारी। अब हम ये वाली हरी मिर्चें डाल रहे हैं। आप इन्हें दरमियान से कट लगा के डालें और ऊपर से अदरक डाल दें। मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुक विद लाहौर में नमकीन गोश्त बना रहे हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अब हम आपको नमकीन गोश्त की रेसिपी बताएंगे। इसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। नमकीन गोश्त के लिए हमें गरम मसाला चाहिए 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून, लहसुन 1 टेबलस्पून। मटन हमने लेना फैट के साथ 1 किलो। अब सारे मसालों को और गोश्त को प्रेशर कुकर में डालें। अब 2 कप पानी डाल दें इसमें। अब इसे प्रेशर लगा दें 5 मिनट के लिए ऊंची आंच पर। बाद ढक्कन खोलने में इसका इतना पानी होगा। अब गोश्त को इसी पानी में गलने दें। उसको इतना पकाएं कि गोश्त नरम हो जाए। और इसका पानी खुश्क होने दें। आपने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, थोड़े से जूसेस रहने दें गोश्त में। आपका मज़ेदार नमकीन गोश्त तैयार है। ये बहुत अच्छी तरह गल गया और ये बहुत जूसी है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं लेमन के साथ। इसके लिए आपको इवन नान या चपाती की ज़रूरत नहीं है।